दिल्ली एनसीआर में सुबह घना कोहरा देखने को मिला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम ही रही। वहीं आज दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्का बूंदाबूंदी हो सकती है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ठंड के साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बिगड़ने के कारण पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रुप 4 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत पाबंदियां लगाई गई है। यूपी में अभी हाड़ कांपने वाली ठंड नहीं पड़ रही है। हालांकि रात में ठंड जरूर पड़ रही है, लेकिन दिन में बहुत हल्की फुल्की ठंड पड़ रही है। आज कई जिलों में घना कोहरा छाने का अलर्ट है। वहीं आज प्रदेश में मौसम साफ रहने का आसार है। पश्चिमी यूपी के तराई क्षेत्र में कहीं कहीं पर घना कोहरा छाने की संभावना है। पूर्वी यूपी के कुछ शहरों में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। पटना में आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री दर्ज किया गया था। पटना में दिन के दौरान तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि रात में 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से राजस्थान के मौसम में बदलाव आ गया है। कड़ाके की सर्दी वाले दिसंबर महीने में भी तापमान उछाल मारने लगा है। इस सप्ताह से शेखावटी और माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच गया था। वही तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। फतेहपुर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है। इसके किसानों के लिए बड़ी राहत। सरकार पारंपरिक कृषि विकास योजना के माध्यम से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये तक की वित्तीय मदद की जाती है, जिसमें जैविक खाद, बीज और विपणन के खर्च शामिल हैं। देश में गन्ने का उत्पादक पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। केवल 23-24 में इससे मामूली गिरावट देखी गई थी। देश में गन्ने की उत्पादक 2020-21 में 4,053.99 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 4546.11 लाख टन हो गया है। इस अवधि के दौरान कुल मिलाकर 492.12 लाख टन की वृद्धि दर्ज की गई है। धुरंधर में पावरफुल परफॉर्मेंस के बाद अब अक्षय खन्ना एक कॉमेडी फिल्म में जल्द नजर आएंगे। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार और अक्षय खन्ना 15 साल बाद साथ नजर आएंगे। अक्षय खन्ना साल 2006 में आई कॉमेडी फिल्म भागम भाग सीक्वल में नजर आएंगे। इससे पहले अक्षय कुमार और अक्षय खन्ना एक साथ 30 मर खान फिल्म में नजर आए थे। कपूर की रामायण में सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। रणबीर की रामायण के बाद सनी देओल एक और फिल्म का हिस्सा होंगे। एक मैजिकल फिल्म होगी जो भगवान हनुमान पर आधारित होगी। महिंद्रा की पॉपुलर SUV स्कॉर्पियो एन अब नए अवतार में आने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को भारत में अगले साल 2026 की पहली तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च के बीच लॉन्च किया जाएगा। MG मोटर इंडिया दिसंबर 2025 में अपने सभी गाड़ियों पर डिस्काउंट दे रही है। ग्लोस्टर पर 4 लाख तक डिस्काउंट है। डेस EV पर 1.25 लाख की छूट है। मैट EV पर 1 लाख तक की छूट है। हेक्टेयर पर 90,000 तक का डिस्काउंट है। इंडोर EV और एस्टोर पर भी 50,000 तक की छूट दी जा रही है। यह ऑफर दिसंबर 2025 तक ही है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के विकास अधिकारी भवेश कुमार सिंह के 6 ठिकानों पर रेड की। पटना में 4 और गोपालगंज में 2 जगहों पर टीम ने 11 घंटे तक तलाशी ली। पटना के किराए की फ्लैट में 1,65,000 रुपये और करीब 7 लाख के ज्वेलरी बरामद हुए। घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट के बाद आने वाले सप्ताह में बाजार पर महंगाई के आंकड़े के साथ साथ ग्लोबल कारोबार का असर भी दिख सकता है। घरेलू स्तर पर रिटेल महंगाई के आंकड़े शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जारी किए गए थे।